बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एतकाफ़ के मसाइल और फ़वाइद। सामीन कराम, एतकाफ़ दीन इस्लाम की एक अहम तरीन इबादत है और एतकाफ़ का माना वक़ूफ़ करना, दुनिया से कट कर अपना ताल्लुक़ और राब्ता अल्लाह के साथ जोड़ना है। और रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी के साथ एतकाफ़ किया करते थे और यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस एतकाफ़ की पाबंदी करते कि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साल रमज़ान में एतकाफ़ न बैठ सके तो आपने फिर शवाल के 10 दिनों में उस एतकाफ़ की क़ज़ा दी और शवाल में आप एतकाफ़ बैठे। तो इस एतकाफ़ के मसाइल ये हैं कि मोतकिफ़ को चाहिए कि वो 20 रमज़ान को मग़रिब की नमाज़ मस्जिद में अदा करे और बहालत एतकाफ़ वो रात मस्जिद के अंदर गुजारे। अगले दिन 21वीं रमज़ान को फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी जाए एतकाफ़ में वो जो कमरा मस्जिद के अंदर बनाया जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनाते थे, उसके अंदर चला जाए। क्योंकि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतकाफ़ का इरादा करते तो फ़जर की नमाज़ पढ़ते और फिर अपनी जाए एतकाफ़ में दाखिल हो जाते। और इसी तरह एतकाफ़ बैठने वाले के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो मस्जिद से बाहर ना निकले। हाँ, अगर इंतहाई कोई नागेज़ हालात बन गए हैं, कोई मजबूरी बन गई है, तो फिर मस्जिद से बाहर जा सकता है। जैसा कि सैयदा अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतकाफ़ बैठते तो घर ना आते, मगर ये कि कोई सख्त ज़रूरत होती तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर आ जाते। और इसी तरह एतकाफ़ बैठने वाले को चाहिए कि वो अपने घर वालों से मुलाकात कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि वो रमज़ान के आखिरी अशरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में दौरान एतकाफ़ मिलने के लिए आईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ देर बैठकर बातें की और फिर वापस जाने के लिए खड़ी हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मस्जिद के दरवाज़े तक जाकर छोड़ दिया। और इसी तरह ख़वातीन भी मस्जिद में एतकाफ़ कर सकती हैं। जैसा कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिरी दिनों में एतकाफ़ फरमाते, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको अपने पास बुला लिया और आपकी अज़वाज मुतहरात ने भी एतकाफ़ किया। और इसी तरह हालत एतकाफ़ के अंदर मुबाशरत करना नाजायज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़रमान है, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफ़ून फ़िल मसाजिद, कि जब तुम मस्जिदों में एतकाफ़ बैठो तो उस वक्त अपनी बीवियों के साथ मुबाशरत नहीं कर सकते। और इसी तरह एक और मसला भी है, एतकाफ़ सिर्फ़ मस्जिद में ही होता है, चाहे मर्द हो या औरत हो। मौजूदा हालात में चूँकि मसाजिद में फ़र्ज़ नमाज के अंदर भी सफ़बंदी नहीं हो रही और गैदरिंग पर भी पाबंदी है, हालात हमारे सामने हैं, तो इन हालात में क्या हम घर में एतकाफ़ बैठ सकते हैं? तो देखें भाई, ये एतकाफ़ जो है ये फ़र्ज़ इबादत नहीं है, नफ़िल इबादत है, इसका अजर है और बहुत ज़्यादा सवाब है। अगर हम मजबूर हैं और हालात ऐसे हैं कि मस्जिद के अंदर हमें इजाज़त नहीं है एतकाफ़ बैठने की, तो न बैठें एतकाफ़। घर में आप इबादतें करें, कुरान पढ़ें, तिलावत करें और आप नफिल नमाज़ पढ़ें, सदक़ात व खैरात करें, इफ्तारी कराएं और जितनी भी इबादतें आप कर सकते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें, दुआएं करें, रातों को जागें। लेकिन एतकाफ़ जो है वो घर में नहीं है, वो मस्जिद के अंदर है। दीन इस्लाम और शरीयत, कुरान व हदीस से हमें यही कुछ मालूम होता है कि एतकाफ़ मस्जिद में है, वो घर में नहीं है, चाहे औरत हो या मर्द हो। और मौजूदा हालात में अगर इजाज़त नहीं है तो हम वैसे ही इबादतें करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर हमें अजर देंगे। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे हालात को बेहतर फरमा दें। और एतकाफ़ करने के फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को फ़वाइद समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। और मौजूदा जो हालात हैं इनमें हमें चाहिए, जिन लोगों को मौका मिलता है वो बैठ रहे हैं, जिन जिन इलाक़ों में पाबंदी नहीं है उन्हें मौका मिल रहा है तो ज़रूर बैठें और दुआएं करें उम्मत मुस्लिमा के लिए, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और पूरे हमारे इस मुल्क की हालात को बेहतरी के लिए और पूरी दुनिया के हालात जो हमारे सामने हैं उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हाल पर रहम व करम फ़रमाएँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।